Okay children, in the previous two videos we have already discussed till question number 4 and in question number 5 we have discussed lesson number 4. So the next lesson, question number 5, sorry lesson number 5 and lesson number 6 is remaining, right? So we will discuss about that in the video. So I hope you have also completed along with me till question number 4. You have already learned MCQs, blanks, name the following and meanings. Okay. So I hope you are there with me so that during the test it will be easier for you to write, right? Okay. So now in this video what we are going to do is to discuss lesson number 5 and lesson number 6 question answers. So if you are along with me, let's start that. Okay. क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर द रिवर्स ऑफ साउदर्न प्लेटू सीजनल। तो इस आंसर में आपको बताना है कि जो साउदर्न प्लेटूस की रिवर्स हैं वो सीजनल क्यों हैं, मतलब सीज़न पे डिपेंडेंट क्यों हैं। तो जो रिवर्स हैं इस रीजन की वो सीजनल है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और वो किस पे डिपेंडेंट है, रेन पे। अगर अच्छा रेनफॉल हुआ तो द रिवर्स विल बी फ्लोइंग इन अ गुड वे। सेकेंड, लिस्ट द हिल्स दैट सराउंड द डेक्कन प्लेटू। तो हमें यहाँ पे हिल्स के नाम बताने हैं जो डेक्कन प्लेटूज के सराउंडिंग में है। ओके, सो द आंसर इज सतपुरा रेंज, अनैमुडी एंड नीलगिरी हिल्स दैट आर द हिल्स दैट सराउंड द डेक्कन प्लेटू। हाउ आर द ईस्टर्न घाट्स डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। तो जो दो घाट्स हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, उनमें एक दूसरे में क्या डिफरेंस है। तो जो ईस्टर्न घाट्स है वो इरेग्युलर है, मतलब एक ही स्ट्रेच में हिल्स नहीं है, उनके बीच में रिवर्स का कट है, जैसे जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर रही हैं। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या हैं, कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ हिल्स है, मतलब एक के बाद एक हिल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली डिस्क्राइब द सेंट्रल हाईलैंड्स। इस आंसर में सेंट्रल हाईलैंड्स को हमें डिस्क्राइब करना है। तो ये एक लॉन्ग आंसर था पर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर सिर्फ 2 मार्क्स के हैं, तो ये सेंटर तक जहाँ तक मैंने आपको मार्क करा है, इफ़ यू विल राइट दैट मच दैट इज़ ऑल्सो इनफ। सो सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो विंध्या रेंज है वो साउथ साइड पे है, छोटा नागपुर प्लेटू है ईस्ट साइड पे, और सेंटर में है मालवा प्लेटू। फिफ्थ, व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉइल ऑफ महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन में आपको महाराष्ट्र के सॉइल के बारे में लिखना है। वो हमने महाराष्ट्र टॉपिक डिस्कस करते टाइम बताया था, ब्लैक सॉइल वो फर्टाइल है, कॉटन क्रॉप्स के लिए गुड है, ऐसे सब पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे। सो द सॉइल ऑफ महाराष्ट्र इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम दी लावा रॉक्स, और लावा रॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो हॉट लिक्विड लावा से फॉर्म करते रॉक्स हैं वो है लावा रॉक्स। तो जो महाराष्ट्र की सॉइल है वो लावा रॉक से फॉर्म करती है, जो पॉपुलरली जाना जाता है ब्लैक सॉइल, एंड इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। So that's it about lesson number 5. Now we will look into question answers part of lesson number 6. So the first question is, where do the western coastal plains lie and how many parts are they divided into? तो इस आंसर में आपको बताना है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जो वेस्ट साइड पे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ लाई करते हैं उनके बारे में, एंड जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके वो। तो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मलबार कोस्ट। तो दिस आर द 3 पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज द कोकोनट ट्री कॉल्ड द ट्री ऑफ वेल्थ। कोकोनट ट्री को ट्री ऑफ वेल्थ क्यों बोला जाता है, सिंस ऑल इट्स पार्ट्स आर यूजफुल। तो जो कोकोनट ट्री है उसके हर पार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। द कॉयर फ्रॉम द कोकोनट शेल इज़ यूज टू मेक रॉप्स। तो जो कोकोनट के जो आपने देखे होंगे ब्राउन कलर के बाल जैसे रहते हैं, उसे भी हम जो
छिलकर उसे फेंक देते हैं, उसे रोप्स रस्सी बनाने में यूज़फुल रहता है। कारपेट्स, मैट्स और मैट्रेसेस भी बना सकते हैं। सो उसके हर पार्ट का यूज़ है, मीन्स एवरी पार्ट इज़ यूजफुल, सो इट इज़ कॉल्ड द ट्री ऑफ वेल्थ। Question number 3, you have to write short note on Lakshadweep. So Lakshadweep island which lies in the Arabian Sea. Okay, and the capital is Kavaratti. The island is made of coral deposits and spread over an area of 110 square kilometers. So you can write that much would be enough. From these points you can write any 3 points, then that would be well and enough. And the last question is, why is Bombay High important? So the petroleum is found in Bombay High and the seabed near Mumbai, and therefore it is important. तो पेट्रोलियम फाउंड होता है इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है. So that is it. We have done the complete revision. I hope you will learn it and do well in the test. Thank you and all the best.